नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं ना आपकी नवंबर में। अभी जो पिछले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका मैं निचोड़ लेकर आया हुआ हूँ। किस शिफ्ट से कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन उठे हैं। तो चलिए बात करते हैं आपका। आप देख सकते हैं पहले आपका जीके जीएस का, ये देखिए आपका ये रहा आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको करंट अफेयर से लगभग 2024 से लेकर 25 तक का पूछ रहा है, और लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, करंट के 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और डेट वाले क्वेश्चन जो जीके में आ रहे हैं ना, डेट मतलब जैसे कोई क्रांति कब हुई थी और कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो डेट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फेस्टिवल से लगभग आपको एक दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका हम मैथ का। मैथ से पहले मैं आपको रीजनिंग का बता दूं। रीजनिंग वही पैटर्न पे आ रही है जैसे लगातार 2025 के क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका मैथ के बारे में। आपका एलसीएम से 3 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से 5 क्वेश्चन। हालांकि 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आए होंगे परसेंटेज से, लेकिन आपको परसेंटेज पढ़ के ही जाना है क्योंकि हर शिफ्ट में आया है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन देखिए पहले शिफ्ट में पूछा था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, अक्यूज सरफेस ऑफ एरिया का। ये 2 क्वेश्चन आपका मैथ के पूछे हुए हैं। अब आपका इंग्लिश के इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। PQRS के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसे पारा जंबल बोलते हैं। स्पेलिंग का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्टिकल का भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो पैसेज पढ़ना है ना, ढूंढने वाला पैसेज नहीं आ रहा है। सेंट्रल थीम पूछ ले रहा है, टाइटल पूछ ले रहा है, उसका टोन पूछ ले रहा है, सिनोनिम्स इंटेनिम्स ये पूछ ले रहा है। तो ये आपका पैसेज आ रहा है, ना कि उसमें से छाँटने के लिए, उसमें से ढूंढ कर आंसर करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं मैथ का कुछ टॉपिक यहाँ पे और लिखा हुआ है हमने। शंकु का समचतुर्भुज, इसका सूत्र पूछा हुआ था। और ये शायद, हाँ, और ये छूट से क्वेश्चन आए हैं, अंकित मूल्य से रिलेटेड। औसत से 2 क्वेश्चन आए हैं, समय काल और दूरी से 2 क्वेश्चन आए हैं, और आपका समय दूरी 4 से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो आपको भी यहाँ से लगभग पढ़ के जाना है। और आपका मैथ में क्वेश्चन आया था, आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, जिसमें हाफ D1 इंटू D2 का फॉर्मूला के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट पे, SST। ठीक है ना। SST में देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन से 2 क्वेश्चन। हिस्ट्री के बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे, आगे हमने ये लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के बारे में है ना। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका पॉलिटी से। आपका इलेक्शन कमीशन से 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से पार्टी को मिलाकर। ठीक है ना। और ये देखिए चुनाव से 4 क्वेश्चन एक और शिफ्ट में आए हैं। और हम बात कर लेते हैं आपका ईवीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई आया था, ये भी है। डेमोक्रेसी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलना है। जैसे नेपाल और बोलीविया का संघर्ष हुआ था ना, उसी तरीके से आपका इस बार डेमोक्रेसी उठा रखा है इसने। ज्योग्राफी में आपका टेक्टोनिक प्लेट से तीनों चारों शिफ्ट में आए हैं। इन्वेंशन से आपका आ रहे हैं ज्योग्राफी में। इन्वेंशन के अलावा आपका हिस्ट्री का जो औद्योगिक क्रांति है ना, उसमें जो जो इन्वेंशन हो तो वो भी आए थे। रिवर भी पढ़ के जाना है। कोई शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। एटमॉस्फियर से आपके कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। संघवाद से भी क्वेश्चन आए हैं। और आपका जो आयोग बना था ना, आयोग मतलब किसका, ये आपका जो चुनाव आयोग, चुनाव था ना, चुनाव के संबंधित जो आयोग बनाए थे, जिसे दिनेश गोस्वामी समिति हो गई, ठीक है ना, तारकुंडे समिति हो गई। ये पंचायत से संबंधित जो आयोग थे उसको भी पढ़ना है। अब पंचायती राज व्यवस्था से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। ये लहर गति, ये क्वेश्चन आए हैं। झील से आए हैं, कोपेन से एक क्वेश्चन आए हैं, वर्षा से भी क्वेश्चन आए, चट्टान से भी। इनमें से एक एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इकोनॉमिक्स में बात कर लेते हैं। गरीबी, गरीबी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। विनिवेश से मिले हैं। सूचकांक पूछा था। सूचकांक हालांकि से करंट से रिलेटेड नहीं था। उपभोक्ता से क्वेश्चन पूछा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। मुद्रास्फीति और आपका मुद्रा वाला जो आपका M1 M2 M3 वाली जो मुद्रा नहीं है, जो फॉर्मूला होता है, उससे पूछा है। और आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे हम आपसे बात कर लेते हैं। हाँ, ये आपका अगला शिफ्ट का एक और रहा। फ्रांस की क्रांति से देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हैं। देखिए शिफ्ट तो नहीं आता, लेकिन भाई क्वेश्चन देखो मैंने लिखा हुआ है। औद्योगिक क्रांति से 2-3 क्वेश्चन, वो भी इन्वेंशन पूछा था। रूस की क्रांति से 1-2, समाजवाद से 2, प्रथम विश्व से 1-2, और जर्मनी के एकीकरण से संबंधित 1-2 क्वेश्चन थे। आर्थिक मंदी से 1 क्वेश्चन थे। अब हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या है।
आर्थिक मंदी में आपको पढ़ना है रूजवेल्ट की पुस्तक से पूछा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक से पूछा क्वेश्चन, क्योंकि बुक वाले ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स की क्वेश्चन पूछा है। और आगे देख लेते हैं आपका और एनालिसिस है। ये देखिए, ये आपको रूजवेल्ट से आया था। न्यू डील कार्यक्रम किसने चलाया था, आपको ये दिया हुआ है। रूजवेल्ट की बुक का नाम दिया हुआ है। 1857 क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये आपका दिया हुआ है। कब प्रारंभ हुआ था, ये भी दिया हुआ है। धोंधुपंथ किसका नाम था, ये दिया हुआ है। इसमें एक आध क्वेश्चन नेपाल एवं बोलीविया का ही पूछा है कहीं कहीं पे। कार्ल मार्क्स की किताब पूछा है, हालांकि ये दास कैपिटल था इनका, 1867 में प्रकाशित हुआ था। 1870 में भी क्या नाम है, पब्लिश हुआ था। सॉरी, 1867 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 1870 में। फर्स्ट पास्ट ऑफ द सिस्टम, इसको भी पूछा था। आर्थिक मंदी का फ्रांस पर कोई प्रभाव, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। 1857 की वार से कोई क्वेश्चन आया था। म्यूटिनी मेमोरियल, कश्मीरी गेट पास, ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। 8 घंटा लेबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। रूजवेल्ट की बुक कोई पूछा था, ठीक है ना, रूजवेल्ट की कौन सी बुक थी। हालांकि ये मैंने जो नाम लिखा है ना, सिटीजनशिप इन पब्लिक, ये मतलब मैंने अपने गेस के हिसाब से लिख लिया था कि शायद ये भी पूछा हो। कार्ल मार्क्स से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 बुक से रिलेटेड थे। नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित थे या किस देश के राष्ट्रपति थे, ये पूछा था। 73वां संशोधन अधिनियम, लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन की, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल वाला। फ्रीडम फेडरलिज्म पूछा था और आर्थिक मंदी से क्वेश्चन थे। 1935 के एक्ट से 1-2 क्वेश्चन थे। लक्ष्मीबाई से रिलेटेड क्वेश्चन था। बंगाल का विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर देखिए आ जाता है अगले शिफ्ट का, कार्ल मार्क्स या रूजवेल्ट और ये फेडरलिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। रूसो की पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आपका वाटर से करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। नॉर्थ अटलांटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। धारा से भी 1-2 क्वेश्चन शायद पूछा था। शायद अगुलहास की धारा था क्या, आई थिंक शायद। जूट मिल की स्थापना पूछा था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछा था। और आपका डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री के जो आपका डेट रिलेटेड है ना, डेमोक्रेसी और हिस्ट्री के डेट, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और स्टालिन का जो रियल नेम था ना, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर का। तो फर्स्ट पेपर में आप लगातार 2025 को जो भी क्वेश्चन लगा रहे हैं उसको आपको करके आना है। अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको जो जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रॉपर इसी तरीके से लेके आपको बता दिया जाएगा। मेरा भी स्वयं का पेपर है, तो जैसे भी मेरा पेपर होता है उसका मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पूरा रिव्यू दूंगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आए एग्जैक्टली मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ क्वेश्चन समेत। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।